पिम्स के अंदर 14 जो हैं नौमौलूद बच्चे जो हैं उनकी मौत हो गई आग लगने की वजह से। मेन गफलत किसकी है और इस पे क्या सज़ा होनी चाहिए? देखें, ये जो बात कर रहे हैं कि जी एसी के कंप्रेसर से आग लग गई, कमरे में कभी कंप्रेसर हुआ नहीं। ये छतों के ऊपर होते हैं। ये बड़ा देखने वाला मामला है, ये कुछ छुपाया जा रहा है। मैं भी इस वाक़े को दहशतगर्दी कहूँगा। ये कोई दहशतगर्दी है, इसका पता लगना चाहिए। गवर्नमेंट कुछ छुपा रही है कि मौलाना फजल रहमान को पीटीआई बड़े बड़े गलत अल्फाज से जो है बुलाती थी माजी में, आप उनके साथ अब कहले मुश्तरका तौर पे एक अपोजिशन बना रहे हैं। इस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, बस यही कहूँगा कि हाज़ा मिन फज़ल रब्बी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान अली तारिक और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चीफ वेब हैं पंजाब असम्बली में राना शहबाज साहब हमारे साथ मौजूद है। राना साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आपका जो हल्का है जंग, उसमें 5 लोग जो हैं वो शहीद हम कहेंगे हुए हैं, जो कि कोयटा में गए थे कोई सामान वगैरह लेने। तो आपके हल्के के ये लोग थे, क्या मामला था, पहले तो ये ज़रा सामने रखिएगा। ये जी इसमें ना कोयटा ये बेचारे काम करते थे मजदूरी का, और ये गाड़ी चलाते थे, ड्राइवर थे। ये कोयटा गए हैं अंगूर लेने के लिए। चमन के अंगूर बड़े मशहूर हैं इधर, तो सीज़न था, वो चमन के अंगूर लेने गए हैं। कारोबारी लोग थे। ये कारोबारी लोग थे। इनको फिर उन्होंने 5 लोगों को शहीद कर दिया। एक हमारे गढ़ महाराजा से हैं, गढ़ मोड़ से, नवाज़श नगर से रसलान है। एक साहब की मौजा है, वहाँ से मोहम्मद सकलैन है। ये 2 लोग अहमदपुर सियाल तहसील के थे, 3 आरवाला के थे। ये 5 लोग उधर जो है ना शहीद हुए हैं। तो ये हम बड़ा, जब लाशें आई हैं, जब उनकी डेड बॉडी आई है, तो हमारी तहसील में बिल्कुल कहराम मचा हुआ था कि अब लोग इस मुल्क में रोज़ी करने के लिए भी कोई 200-400 किलोमीटर दूर नहीं जा सकते। तो ये हालात हुए हैं। राना साहब, ये बताइएगा, ये तो बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। हमारी पाक फ़ौज और मुख्तलिफ़ अदारे इस पे काम कर भी रहे हैं, ऑपरेशन भी हो रहे हैं, और अल्लाह करे कि ये दहशतगर्दी को ख़त्म किया जाए। ये बताइएगा, इस टाइम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो 27 तारीख जैसे से करीब आती जा रही है, आप लोगों की तैयारियाँ क्या है, इस पर ज़रा कमेंट कीजिए। देखें जी, ये जो हमारी तैयारियां हैं पार्टी की हिदायत के मुताबिक जो है ना जी, सब लोग इसके लिए रेडी हैं। अवाम खुद रेडी है। लोग, अवाम हमें फ़ोन कर रहे हैं जी, हमें बताएं क्या प्लान है। मैंने तो अभी तो पार्टी का यही है कि 15-15 दिन का सामान लेकर आना है, तो आपने रिहाइश का अपना बंदोबस्त करना है, सारा अरेंजमेंट करके आने हैं। तो फिर पहले वो KPK से इकट्ठे निकलना है, कहाँ पर ये कैंप लगेंगे, तो उसकी एक पूरी तरतीब बन रही है। वो तो जैसे वो पार्टी कन्वे करेगी तो आपको भी पता लग जाएगा। राना साहब, ये बताइएगा कि पिम्स के अंदर 14 जो हैं नौमौलूद बच्चे जो हैं उनकी मौत हो गई आग लगने की वजह से। बड़ा ही दिलखराश वाक़या, पाकिस्तान पूरा ही कह लें, वज़ीर आज़म साहब ने भी इंक्वायरी का हुक्म दिया। ये जो वाक़या हुआ है, PTI के लोग भी वहाँ पर पहुँचे, आपने भी ये मामला देखा है, तो क्या समझते हैं आप, ये वाक़या में मेन गफलत किसकी है और इस पर क्या सज़ा होनी चाहिए? ये देखना चाहिए, ये चेक करना चाहिए। देखें, ये जो बात कर रहे हैं कि जी एसी के कंप्रेसर से आग लग गई, कमरे में कभी कंप्रेसर हुआ नहीं। ये छतों के ऊपर होते हैं। ये बड़ा देखने वाला मामला है, ये कुछ छुपाया जा रहा है। हुकूमत जैसे तमाम हक़ाइक़ को इस्लामाबाद में ज़्यादा छुपाती है, तो मेरा ख़्याल है कि इसको छुपाने की कोशिश की जा रही है। तो इसके जब असल हक़ाइक़ सामने आएंगे, क्या वजह बनी, क्या हुआ, तो तब इसकी सारी पता लगेगा। लेकिन ये जिनके बच्चे गए हैं, जिन माओं के जो वालदैन, जो अज़ीज़ो कारब इस इज़्तिराब में और इस अज़ाब की कैफ़ियत से गुज़रे हैं, उसकी तो हुकूमत नहीं कुछ भी हल कर सकती। लेकिन मैं भी इस वाक़े को दहशतगर्दी कहूँगा। ये कोई दहशतगर्दी है, इसका पता लगना चाहिए। गवर्नमेंट कुछ छुपा रही है। जो छतों पर लगे होते हैं ना जी, कोई कह देना कि जी यहाँ पर ये लगे हुए हैं, तो इसकी वजह से सिलेंडर फट गया, कोई कंप्रेसर फट गया, तो ये छतों वाले जो हैं वो नीचे कमरों में नहीं आ सकते। लास्ट में ये बताइएगा कि मौलाना फजल रहमान को PTI बड़े बड़े गलत अल्फाज से जो है बुलाती थी माजी में, अब आजकल आप लोग उनकी इमामत में नमाज़ भी पढ़ रहे हैं, और चलें नमाज के अलावा आप उनके साथ अब कह लें मुश्तरका तौर पे एक अपोजिशन बना रहे हैं, तो आगे चल के फिर ये एक ही ट्रक पे होंगे सारे, आप लोग भी मौलाना साहब? देखिए जी, इस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, बस यही कहूँगा कि हाज़ा मिन फज़ल रब्बी। ठीक हो गया जी। आप गुफ्तगू सुन रहे थे राना शहबाज साहब की, जो कि बता रहे हैं कि जो पिम्स वाला वाक़या हुआ है, हुकूमत उसमें कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इंक्वायरी में वो चीज़ें सामने आनी चाहिए जी।